हाय गाइस। गाइस इफ़ यू रिमेंबर हमने लेजर ऑलरेडी पहले कर चुके हैं हम लोग। आज बहुत बड़ा वीडियो तो नहीं लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ज़रूर है और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर इसको कहीं ना कहीं वो टच करेंगे। ये कुछ ऐसी एक पर्टिकुलर एक ही ट्रांजेक्शन एक ही जर्नल है जो हमारे लेजर को थोड़ा सा डिफरेंट बना देगी। तो मैं इसको कह दूंगा लेजर लेजर का थोड़ा सा एड ऑन पार्ट हम आज करने वाले हैं। तो आप देखिए आपके पास कुछ ट्रांजेक्शन दी होंगी। इसमें जो पहली ट्रांजेक्शन है 1 अप्रैल को, वो प्रीवियस साल जब बुक्स हमने बंद की होंगी तो हमारे पास कुछ बैलेंस पड़े हुए होंगे, यानी कुछ कैश बचा होगा, बैंक बैलेंस बचा होगा, कुछ बिल्डिंग होगी, फर्नीचर होगी। तो वो हमने जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो ये 1 अप्रैल को आपको ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। अब जो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं तो उसकी जो एंट्री होती है वो ओपनिंग एंट्री होती है। ये मैं आपको पहले जर्नल में पढ़ा चुका हूँ, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ ओपनिंग एंट्री कैसे बनती है। जितने भी आपके एसेट्स वाला आइटम है उन सबको आप डेबिट कर दो, जितनी भी लाइबिलिटीज की आइटम आ रहे हैं उनको एक एक करके क्रेडिट कर दो, एक एक करके पहले एसेट्स डेबिट फिर लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दो। यही काम मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, देखो ध्यान से। तो गाइस अगर आप ध्यान से देखेंगे आपके पास एसेट्स में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपके पास कैश है, वो एक एसेट है आपका, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट और यहाँ पर उसका अमाउंट आ जाएगा 10,000। आपके पास कैश एट बैंक यानी बैंक बैलेंस दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिख देंगे, या तो आप कैश एट बैंक लिख देना या बैंक अकाउंट डेबिट भी आप कर सकते हैं, 30,000। ठीक है। नेक्स्ट यू हैव डेटर्स। अब डेटर मत लिखना क्योंकि डेटर के ब्रैकेट में पता है हमें कौन कौन हमारे डेटर है, तो हम उनका नाम लिखेंगे रवि अकाउंट डेबिट। इसका मतलब हमने रवि से पैसा लेना है 10,000। ठीक है, वो हमारा डेटर है, हमने उसको क्रेडिट पे गुड्स बेचे होंगे। फिर शाम से पैसा लेना है तो शाम अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट आ जाएगा इसका 20,000। और एसेट्स में हमारे पास बिल्डिंग है 4 लाख की, तो बिल्डिंग हम लिख देंगे। और भी एसेट्स हो सकते थे हमारे पास, लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर में मैंने नहीं दिए क्योंकि मैं एक छोटा क्वेश्चन आपको समझाने के लिए बनाने चाह रहा था। एसेट के बाद आप चेक करें आपके पास लाइबिलिटीज़ दे रखी है, तो एसेट्स हमने लिख दिए, लाइबिलिटीज़ भी लिख लेते हैं। क्रेडिटर्स 20,000 के हैं लेकिन क्रेडिटर क्यों लिखेंगे, उनका नाम दे रखा है तो हम उनको यहाँ क्रेडिट करेंगे। टू हमने किसको पेमेंट देना है, प्रेम, टू प्रेम अकाउंट कितना देना है 15,000, ये हमारा क्रेडिटर है। ठीक है। और किसको देना है, अवनी को देना है, टू अवनी अकाउंट 5,000। ठीक है, ये हो गए 20,000 के क्रेडिटर। बैंक लोन हमने देना है, टू बैंक लोन, हमने बैंक से लोन ले रखा था वो हमने देना है 50,000 का, वो आ जाएगा 50,000। ठीक है, ये हो गया गाइस। अब हमें क्या ध्यान रखना होता है गाइस, हमेशा ये देखना है अपने को कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डेबिट का रफ में टोटल कर लो और क्रेडिट का भी रफ में टोटल कर लो, फेयर में नहीं रफ में। तो मैं यहाँ टोटल लिख देता हूँ एक बार। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप यहाँ मत लिखिएगा, रफ में लिखिएगा। मेरा डेबिट और क्रेडिट सेम नहीं आ रहा, ये 4,70,000 है, ये 70,000 है, तो मतलब डिफरेंस है। तो अब डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, डिफरेंस क्रेडिट साइड में, यहाँ पर 4 लाख कम है तो हम यहाँ लिखेंगे 4 लाख कम है, तो यहाँ 4 लाख और लिख देंगे। और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट में अगर कोई देखा जाए तो कैपिटल हमें ढूंढना होता है और कैपिटल यहाँ पर मिसिंग है। कैपिटल के बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता, तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, कैपिटल इसके ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, हो सकता है डेबिट में डिफरेंस आता, अगर डेबिट में डिफरेंस आता तो वो उसको क्या लिखते, फिर हम उसको गुडविल लिखते हैं, क्या लिखते, गुडविल। तो गाइस पहली तो हमने बना ली। ठीक है, ये हो गई ओपनिंग एंट्री, इसी का खेल है आज पूरा, हम इसी को करने वाले हैं। तो ये हमारा 1 अप्रैल यहाँ पर आ जाएगा, डेट का कॉलम होगा और फर्स्ट डाल दीजिएगा आप। ठीक है, अब 1 अप्रैल के बाद आया 5 अप्रैल। देखिए इन्होंने 5 अप्रैल को क्या किया, यहाँ पर ये गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो ठीक है एंट्री आसान है, गुड्स परचेज करें तो हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। ठीक है, ये भी हो गई। 5th के बाद आएगा हमारा 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल को देखें क्या किया इन्होंने, रिसीव फ्रॉम शाम ₹19,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। गाइस देखो जब भी फुल सेटलमेंट आएगा ना तो दिमाग में बैठा लेना कि सर इसके दो मतलब होते हैं। पहला कि यहाँ पर डिस्काउंट की बात हो रही है, दूसरा यहाँ पर जिस आदमी का नाम आया है ना उस आदमी का नाम पहले भी कहीं आया होगा। तो पहली बात तो डिस्काउंट की बात हो रही है, दूसरी बात यहाँ शाम का नाम आया तो शाम का नाम पहले भी आया होगा कहीं। हाँ ये रहा सर, ये दिख गया हमें शाम, यहाँ से पकड़ लो कि शाम से हमने कितना लेना था 20 और ये 20 ट्रांजेक्शन में लिखा कितना 19, तो 1,000 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। तो जब भी फुल सेटलमेंट आ जाए समझ जाना एक तो यहाँ डिस्काउंट की बात हो रही है और जिसका नाम आ रहा है उसका नाम पहले कभी ना कभी आया होगा, रेलेवेंट है, तो पीछे जाकर के एंट्री में चेक कर लेना। अब गाइस क्योंकि कैश रिसीव हो रहा है तो मैं कैश रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट कर देता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट कितना रिसीव हो रहा है 19,000। शाम से रिसीव हो रहा है जिसका अमाउंट पहले से ही 20,000 से डेबिट है,
तो मैं 20 से यहाँ पर उसको क्रेडिट कर दूंगा। फुल सेटल हो रहा है तो 1000 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा, और इस डिस्काउंट को कहेंगे हम डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक ट्रांजैक्शन और है वो भी कर लेते हैं। 10th की ट्रांजैक्शन हमें दी हुई है, तो 10th वाली ट्रांजैक्शन में देखेंगे क्या कह रहा है ये, पेड सैलरी टू पीयूष बाय चेक। हम सैलरी पीयूष को दे रहे हैं चेक से। कई बच्चों को लगता है कि यहाँ पर पीयूष भी इंपॉर्टेंट है। अरे यार आप सैलरी दे रहे हो, दैट्स इट, पीयूष से क्या मतलब है, यू पेइंग सैलरी। तो यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से सैलरी डेबिट हो गया, सैलरी अकाउंट डेबिट। अब कैश में दिए चेक से दिए, सर चेक से दिए तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना अमाउंट, 10,000। ठीक है, तो गाइज ये तो हमारी बन गई जर्नल। ठीक है, अब इन जर्नल से हमें लेजर बनाना है। जैसे मान लो अगर मैं एक शॉर्ट में एक लेजर बनाऊं यहाँ पर, सपोज सैलरी और बैंक का, तो गाइज मैंने लास्ट वाली जर्नल मैंने पकड़ ली है। ठीक है, और मैंने उनका लेजर यहाँ पर पोस्टिंग आपको बता रहा हूँ जस्ट टू रिकॉल। मैं यहाँ लेजर नहीं सिखा रहा हूँ आपको, लेजर तो मैंने लास्ट वीडियो में सिखा दिया था, और जिसने नहीं किया उसको पहले उसको वीडियो को देखना चाहिए। तो देखो अगर मुझे सैलरी यहाँ पर इस एंट्री को मुझे पोस्ट करना है, इस वाली एंट्री को मुझे पोस्ट करना है, मुझे पता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक है, तो क्या होगा, डेबिट वाला जो बंदा है वो क्रेडिट वाले को अपने घर बुलाएगा। तो सैलरी किस, मैं पूछूंगा सैलरी किसको बुलाएगा, आप बोलोगे सर टू बैंक को बुलाएगा। तो सैलरी की डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैंक, टू बैंक 10,000। ठीक है, अब मैं पूछूं बैंक किसको बुलाएगा, तो बैंक अपने घर में बुलाएगा बाय सैलरी को। तो बैंक अपने घर में बुलाएगा बाय सैलरी को, बाय सैलरी 10,000। बस ये लेजर पोस्टिंग होती है। ठीक है, अगर मैं इस वाली एंट्री को पूछूं आपसे कि बेटा ये वाली एंट्री में क्या होगा, तो आप कहोगे सर परचेज अकाउंट में लिखेंगे हम टू कैश, और कैश के अकाउंट में या बुक में लिखेंगे हम बाय परचेज। ठीक है, तो ये लेजर पोस्टिंग होती है। लेकिन गाइस अगर कभी भी ओपनिंग एंट्री आ जाए तो उसकी पोस्टिंग ऐसे नहीं होती। उसकी पोस्टिंग कैसे होती है, ध्यान से देखो। आपको ध्यान होगा कि हम लेजर बनाने के लिए हम सारे आइटम्स को गिन लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो पहले कैश है, ठीक है, तो हम जब कैश का लेजर बनाएंगे, सपोज मैंने यहाँ कैश का लेजर बनाया, ये रहा मेरा कैश का लेजर। अगर मैं इस एंट्री की बात करूं इसकी, तो यहाँ तो, या इस वाली एंट्री की बात करूं तो कैश में क्या आएगा, बाय परचेज। इसकी बात करूं तो कैश में क्या आएगा, टू श्याम आएगा। लेकिन अगर ओपनिंग एंट्री की बात करूं तो उसकी पोस्टिंग ऐसे नहीं होती। आप ध्यान से देखो, कैश यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट है 10,000, क्या लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट 10,000। इसका मतलब कैश पहले से 10,000 पड़ा है डेबिट में, तो कैश की डेबिट साइड में आप इसको लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। दैट्स इट। बाकी एंट्री सेम है, परचेज टू कैश, तो कैश में क्या लिखा जाएगा, बाय परचेज। बाकी एंट्री में फर्क नहीं पड़ेगा, 5,000। अच्छा, इसमें इस वाले में कैश, क्योंकि कैश डेबिट में तो वो किसको बुलाएगा, शाम को बुलाएगा, तो यहाँ पर आएगा टू श्याम। कितना, कैश का अमाउंट देख लो कितना, 19,000, तो वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सर ओपनिंग एंट्री वापस चलो एक बार, सर बैंक का बताओ। तो अगर चलो बेटा बैंक डेबिट में 30 है, तो अगर मैं यहाँ बैंक का लेजर बना रहा होता, सपोज बैंक का मैं लेजर बना रहा होता, ठीक है, तो उसकी जो ओपनिंग एंट्री है वो डेबिट साइड में लिखी जाती टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जब रवि का लेजर बनेगा तो उसके रवि के अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, शाम में भी लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिल्डिंग के भी लेजर में पहले क्या लिखा जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन अगर प्रेम का लेजर बनेगा तो वो भी देखो गाइस, देखो अगर मैं प्रेम का लेजर बना रहा हूँ और उसकी मुझे ओपनिंग एंट्री को पोस्ट करना है, तो मुझे देखना है कि प्रेम कहाँ है, डेबिट में या क्रेडिट में। सर प्रेम तो क्रेडिट में 15,000, तो बेटा बस प्रेम के क्रेडिट साइड में 15,000 को लिखना है। इस तरीके से प्रेम का अकाउंट जब स्टार्ट होगा वहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। उसके बाद में अगर कभी प्रेम का नाम आएगा तो उसकी वैसी पोस्टिंग होगी, लेजर पोस्टिंग, जैसे कि पहले वीडियो में देखा है। सिर्फ हमने क्या सीखना है आज की वीडियो में, हमने ये सीखा कि एक ओपनिंग एंट्री को पोस्ट कैसे करते हैं। ओपनिंग एंट्री में जितने भी आइटम, जितने भी एसेट्स होते हैं उनके लेजर में हम लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। अच्छा, अगर मैं कैपिटल का लेजर बनाऊंगा तो उसमें क्या आएगा, बाय बैलेंस बीडी। बैंक लोन में भी पहले स्टार्टिंग में क्या लिखा जाएगा, बाय बैलेंस बीडी। तो गाइज ये हमने सीखना था आज हमारे इस लेक्चर में, जिसको मैं एड ऑन कहूंगा कि अगर ओपनिंग एंट्री आ जाए तो उसकी पोस्टिंग इस तरीके से होगी, और बाकी की जर्नल वो वैसे ही होगी, डेबिट वाला क्रेडिट वाले को घर बुलाएगा और क्रेडिट वाला डेबिट वाले को अपने घर बुलाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको लेजर का, आप लेजर का क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर उसका ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे, और मैं उसमें ओपनिंग एंट्री वाला क्वेश्चन आपको दूंगा। सो आई दिस इज क्लियर टू यू। अब हम इसके बाद जो चैप्टर करेंगे दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद सारे एडवांस चैप्टर्स हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। Take care guys, bye bye.